सो बेसिकली ईयर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 10 वेरिएंट 33, ठीक है। द केस इज व्हाट, सिप्को बस कंपनी, एंड हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट, टू पॉसिबल रीजंस व्हाई नेशनल बस कंपनी बिकेम मोर प्रॉफिटेबल आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले क्या बताना है कि एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन होती क्या है, एंड व्हाट वर द टू रीजंस दैट दिस कंपनी बिकेम प्रॉफिटेबल आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, एक बात जहन में रखना, माइंड में रखना, दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन, या पहले सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने खुद भी केस स्कैन किया, द इशू वाज दैट इतना कंटेंट नहीं मिला केस के अंदर। द केस इज ओनली टेलिंग अस दैट द कंपनी वाज नॉट प्रॉफिटेबल जब ये पब्लिकली ओन्ड थी, यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन थी, बट आफ्टर प्राइवेटाइजेशन ये क्या हो गई, प्रॉफिटेबल हो गई। बट नाउ वी नीड टू मेक अजम्पशंस दैट क्या हुआ होगा, व्हाट वर द पॉसिबल रीजन जिस वजह से ये कंपनी क्या हो गई, प्रॉफिटेबल हो गई। परफेक्ट है, सेट है। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिप्को, how it began. Starting with two small and very old minibuses, Silvio and Indrane have built up Sipco into one of the largest bus and coach businesses in their country, which means service sector business है। कौन सा business है, सर्विस सेक्टर बिजनेस है। एंड आप जो भी बातें करोगे केस के अंदर, जो भी लिंकेजेस क्रिएट करोगे, वो करोगे अकॉर्डिंग टू अ व्हाट, अ बस सर्विस। The business now owns a fleet of 125 minibuses which can hold 15 passengers each and 15 large coaches that can carry 50 passengers each. यानी 125 छोटी बसेस हैं, 15 लार्ज कोचेज हैं, विच मीन्स नाउ द बिजनेस हैज अ सिग्निफिकेंट साइज। ठीक है, जहां कहां दो मिनी बसेस से स्टार्ट हुआ था और आज एक सिग्निफिकेंट फ्लीट ऑपरेट कर रहा है। The joint owners are well known in the transportation industry for their aggressive marketing decisions and no nonsense approach to management, which means they are very strict in their approaches and decision making, relaxations provide नहीं करते और aggressive marketing करते हैं। अब aggressive marketing का मतलब आपको अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। For example, every time a new business tries to start up in competition on one of Sipco's bus routes, Silvio reduces bus fares so low that the rival is forced to cut fares. आपने एएस के अंदर पढ़ा होगा प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर, प्रेडेटरी प्राइसिंग, यानी दे बिकम प्रेडेटर्स और किसी और को मार्केट में एंटर होने नहीं देते, प्राइसेस इतनी कम कर देते हैं कि कंपैरेटर मैच नहीं कर पाता। Often the rival is forced out of the business. Also, Silvio and Indrane gained most of the local government contracts for transport of school children last year. Government contracts भी इनके पास हैं. However, the rumor is that they bribed a government official who awarded these contracts. इस साल भी हमारे केस के अंदर जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, उसके अंदर ही फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स, CSR, ब्राइब्स, इसके ऊपर थोड़ा इम्फेसिस मुझे नज़र आ रहा है। वरना अगर मैं प्रीवियस सिलेबस के अंदर देखता हूँ तो मुझे एक या दो सवाल नज़र आए थे जिसके अंदर ये बात हुई थी। अब यहाँ पर ब्राइब्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, रिसेंट ईयर्स के अंदर फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, तो इसके अंदर एथिक्स की बात आ जाती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात आ जाती है। टेक ओवर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। Silvio said at a recent weekly meeting with Indrane when the government privatized the loss-making national bus company, जिसके ऊपर हम सवाल कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बैन लगा दिया that we are privatizing this company, लेकिन जो भी इसे खरीद रहा है कोई और कंपनी से टेक ओवर या मर्ज नहीं कर सकती फॉर द नेक्स्ट 5 years, ताकि मोनोपोली फॉर्म ना हो। This was to stop a monopoly from being created. 5 years have now passed and I think we should consider a takeover bid for NBC. अब ये लोग बोल रहे हैं कि हमें एनबीसी को टेक ओवर करने के लिए एक बिड देनी चाहिए बिकॉज 5 years हैव पास्ड, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, एंड नाउ वी कैन परचेज द बिजनेस। द मैनेजमेंट ऑफ एनबीसी फ्रीड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैव टर्न्ड इट इनटू अ प्रॉफिटेबल कंपनी। पहले वो लॉस मेकिंग में थी, अब मैनेजमेंट ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। If we converted Sipco into a public limited company, we could finance the takeover with an issue of shares. जब ये क्या बोल रहे हैं, अगर हमारी जो अपनी कंपनी है सिप्को, उसको हम पीएलसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास शेयर इशू से फाइनेंस आ जाएगा और उस फाइनेंस से हम एनबीसी को क्या कर लेंगे, अक्वायर कर लेंगे। एक बात तो ये बोल रही है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं ऑल्टरनेटली वी कुड ऑफर सम शेयर्स एंड सम कैश इन ईदर केस। आई थिंक वी हैव टू ऑफर अराउंड $3 अ शेयर टू एनकरेज इनफ एनबीसी शेयर होल्डर्स टू सेल देयर शेयर्स टू अस। यानी अब ये शेयर्स की बात हो रही तो विच मीन्स हमें अंदाजा हो रहा है दैट एनबीसी इज व्हाट, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड दे आर थिंकिंग कि हर
शेयर ओनर को, इंडिविजुअल शेयर ओनर को, इंडिविजुअल शेयर के ओनर को हमें $3 पर शेयर देने पड़ेंगे, तब जाके वो शेयर्स क्या करेंगे, सेल करेंगे। और अगर सिप्को को उसका कंट्रोल लेना है तो मेजॉरिटी शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। ये बात हो रही है अब तक। और कुछ डेटा हमारे पास नीचे दिया हुआ है, जो यहाँ पर नीचे है, अगर आप खुद देख लोगे एनबीसी का एक सिग्निफिकेंट शेयर है। जब ये रीजन था दैट द गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 5 साल तक कोई और अक्वायर, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी एनबीसी के साथ मिलती तो उसका एक सिग्निफिकेंट शेयर बन जाता और वो उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती। अभी आप एनबीसी उसको देख सकते हो, सिप्को किसी कंपेरेटर को मार्केट में आने नहीं देता, कस्टमर की चॉइस कम हो जाती। हो सकता है अभी तो प्राइसेस कंट्रोल में है, हो सकता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स भी हो, लेकिन आपने जितना भी पढ़ा है, केस ने अब तक कहीं भी ये नहीं बताया कि ये प्रॉफिट में कैसे आई, ये प्रॉफिट में कैसे आई। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि यूजुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये आपकी अपनी बुक बेस्ड नॉलेज और अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर होता है। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर दैट एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन है क्या। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। लिखें, प्राइवेटाइजेशन इज when a government owned business, privatization is when a government owned business क्या P3 में चेंज आ गया ना, P3 हो गया आपका 60 मार्क्स का और P4 हो गया आपका 40 मार्क्स का। ये तो पुराना पैटर्न है, तो पूरा 100 मार्क्स का पेपर है। हाँ, पहले ही पेपर होता था ना, इस साल से चेंज हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन इज व्हेन अ गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस इज सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट सेक्टर as in the case NBC was privatized, as in the case NBC was privatized, and from making a loss the company started generating profits. यहां तक ठीक है? चलो, ये हो गया आपका इनिशियल इंट्रोडक्शन। अब मुझे सवाल ने खुद बोला है कि वी नीड टू राइट 2 रीजंस। तो आप लोगों के पास कोई असम्पशंस है? 2 रीजंस क्या हो सकते हैं? कोई एक पर्टिकुलर रीजन, उसको हम स्ट्रक्चर कर लें। कैसे, समझाओ थोड़ा सा। बात ये हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात करनी है हमें। आफ्टर प्राइवेटाइजेशन के फायदे बताने हैं, सही है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन की बात करनी, जर्नलाइज बात नहीं करनी। प्रॉफिट तो बढ़ सकता है प्राइवेटाइजेशन, क्या वही बताना है ना, क्यों इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है, इसमें मेनली सोशल उस पे फोकस नहीं किया जाता। शाबाश, ये वाला प्रॉफिट वाले उस पे देख रहा है। बिल्कुल यही बात है कि इनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया होगा। पहले ये सोशल इंसेंटिव पे काम कर रहे थे, अब ये प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स पे आ गए होंगे। तो इसके ऊपर हम फर्दर एक्सप्लेनेशन और एलैबोरेशन करेंगे। जी, यही कह रही थी आप? बिल्कुल, एफिशिएंसी वाला सेकंड पॉइंट है, उसको हम सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नहीं डालेंगे वरना कंटेंट कम हो जाएगा। तो पहले जीशान वाला पॉइंट लेते हैं और उसको पूरा एलैबोरेट करते हैं, लिखते हैं। नहीं, एफिशिएंसी से वेस्टेज कम होगी और क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, फिर उसको हम कंपैरिजन में डिमांड पे लिखेंगे। डायरेक्ट नहीं लेके जाओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव वाली बात करते हैं और दूसरे में हम एफिशिएंसी वाली बात करेंगे। ठीक है, किसी और कोई इनपुट है? नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला पैराग्राफ, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन the objective of NBC would have changed
would have changed to profits, would have changed to profits compared to the previous one, which would have been social welfare, full stop. As NBC's objective would be profits, the bus company might have stopped operating on the routes which were making a loss. अब ये जो मैं सिंपली केस के साथ लिंक कर रहा हूं ना कि बस कंपनी तो रूट्स होंगे, ठीक है, यहां पर आपको एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाएंगे, सही है. सो मस्ट हैव स्टॉप वर्किंग ऑन द रूट्स विच वर मेकिंग अ लॉस. देयरफॉर as the losses may have decreased, more buses will be operating on the profit making routes, resulting in NBC to become more profitable, ठीक है, ये एक बात हो गई. लेट्स राइट द नेक्स्ट पॉइंट. इन्होंने बात की थी एफिशिएंसी को भी लेके आऊंगा मैं इसके अंदर, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को भी लेके आऊंगा इसके अंदर, ताकि हमारे पास एक डिटेल्ड पैराग्राफ क्रिएट होगा. ठीक है, अगला पैराग्राफ फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. द अदर रीजन for the increase in profits would be that the government might not be able to utilize NBC's resources, to provide favors such as creating additional employment where there might not be a need, comma, as after privatization NBC so हम लिख रहे थे आफ्टर प्राइवेटाइजेशन NBC might have streamlined its workforce
and may have only kept the required number of drivers and may have only kept the required number of drivers and operators and may have made the access workers redundant and may have made the access workers redundant, which may have reduced the operating cost resulting in greater profits तो यहाँ पर हमने अपने दो रीजंस कंप्लीट किए दैट आफ्टर प्राइवेटाइजेशन जो नेशनल बस कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स में कैसे आई. ये सिंपली ये आंसर था आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन वाला. किसका था? आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन वाला. इसको यहाँ रोकते हैं.